हेलो दोस्तों, पैसा बचाने के लिए कोशिश सभी लोग करते हैं। जो भी कमाता है वो चाहता है कि हमारा थोड़ा सा पैसा हम सेव कर लें। लेकिन क्या घर के खर्चों से हम पैसा बचा पाते हैं? नहीं। बहुत कोशिश करने पर हम थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठीक से अपने खर्चे नहीं चलाते। कभी भी आपको खर्चा करना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। तो उन ट्रिक्स को जानने के लिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिखा। मेरे चैनल पर आपको बचत करने के नए नए तरीके पता चलते हैं। मैं आपको पैसे बचाने के नए नए तरीके बताती रहती हूँ। तो चलिए आज हम नई ट्रिक सीखेंगे कि हम पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं। कोशिश करूँगी कि एक नहीं, कम से कम एक वीडियो में आपको 3 से 4 ट्रिक तो मैं बता पाऊँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में मज़ा नहीं आता है। तो कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स मैं आपको बता सकूँ। तो पहली टिप है कि जब भी हमारी सैलरी आती है तो उस सैलरी का हमको 20% हिस्सा एक सेपरेट बॉक्स में रख देना है। मतलब अगर हमारी सैलरी 20,000 है तो आप लोगों को 20,000 का 20% मतलब 4,000 रुपीज़ पहले ही अलग रख देना है। ये इंतज़ार नहीं करना है कि हम जब लास्ट में बचेगा तब हम उसको सेपरेट कर देंगे या बचेगा तो रख लेंगे। नहीं, जब भी आपकी सैलरी आती है, जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, आप तुरंत ही उसमें से 20% आपकी सैलरी अमाउंट का 20% पैसा निकाल लाइए और उसको एक सेफ बॉक्स में रख दीजिए। गुल्लक में नहीं डालना है, सेफ बॉक्स बोला मैंने, क्योंकि वो पैसा हमारी ज़रूरत पर काम आने वाला है। गुल्लक का कॉलम अलग है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ हमने 20% ला के गुल्लक में डाल दिया। वो कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आपको उस 20% से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सैलरी कम है उनको क्या करना है, 20% ला करके घर में एक सेफ बॉक्स में रख देना है। अब सेफ बॉक्स में हम उसको अलग कर देंगे तो हमारे पास सैलरी का 80% बचेगा। उस 80% में हमको घर के खर्चे मैनेज करना है और उन्हीं खर्चों में से हमको छोटी छोटी सी बचत भी करनी है। तो चलिए, हमारा दूसरा टिप है, कोशिश करें आप जो भी बाहर खर्चा करें, मतलब आप दुकान पर कुछ सामान लेने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। क्योंकि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम महंगा सस्ता कुछ भी नहीं देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन चलो ठीक है क्रेडिट कार्ड है ना, ले लेते हैं। तो कोशिश करें आप कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इतने पैसे का या इतना महंगा सामान खरीदें या ना खरीदें। तीसरी टिप है मेरी कि कभी भी कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करना हो या मार्केट में जाकर खरीदना हो, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम तुरंत चाहते हैं कि हम उसको ले लें। हमेशा हमारे माइंड में रहता है, जैसे ही पसंद आई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जैसे ही पसंद आया हम मार्केट में गए और हमने ख़रीद लिया। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको सोचना है कि क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम उसको उपयोग करेंगे। अगर थोड़ी देर सोचने के बाद आपको लगता है कि शायद ये बहुत ज़रूरी सामान है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, तो आप ज़रूर ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम बाद में भी ले सकते हैं, आप कोशिश करिए उस सामान को जो इतना ज़रूरी नहीं है पोस्टपोन कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लेना है, उसको पोस्टपोन कर दीजिए। फिर जब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपने जो सामान हमने उस दिन छोड़ा था उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, इसका मतलब वो सामान इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हाँ उस समय हमें सामने दिख रहा था तो हमें लग रहा था कि हाँ ये सामान तो हमें चाहिए।
तो जब भी कोई सामान लेना हो उसको लेने के पहले थोड़ा सोचें समझें, उसके बाद खरीदें। और हाँ, अगर आप पोस्टपोन भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगले जब आपको लेना होगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस सामान की ज़रूरत थी या नहीं थी। चौथी टिप है मेरी कि हम लोग कभी भी किसी से मिलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो सडन प्लान ना बनाएं। जो भी है, आपको कहीं पर जाना है, बच्चों के साथ घूमने जाना है या किसी से मिलने जाना है, तो आप प्री प्लान करें। प्री प्लान मतलब आप उसको एक ऐसे समय के पहले फिक्स कर लें जब आपको टिकट्स आसानी से अवेलेबल हों। आपको ट्रेन का टिकट हो या प्लेन का टिकट हो, कुछ भी हो, कैसे भी जाना है, तो आपको लेने में टिकट आसानी रहे और आपको तत्काल टिकट या एकदम उसी समय पर बुक ना करना पड़े। ऐसा करें कि आप पहले से ही अपने प्लान्स करके रखें, और अगर आप इस तरह नहीं करते तो शायद इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ सकता है। मतलब आप तत्काल लेंगे तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमारा प्लान कैंसिल भी हो जाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन चार्ज ही लगेगा। लेकिन जब आप तत्काल लेते हैं तो जस्ट डबल पैसा हो जाता है। मतलब हमको और ज़्यादा डबल पैसा देना पड़ता है और कई बार तत्काल मिलता भी नहीं है। तो कोशिश कर लें, अगर आपका कहीं प्लान बन रहा है जाने का तो टिकट्स वगैरह पहले से बुक कर दें। हाँ, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्लेन और ट्रेन से जाने का विचार है तो थोड़ा सा पहले सोच विचार करके टिकट्स बनवा लें। पांचवा मेरा टिप है कि किसी के सामने दिखावा ना करें। किसी को देखकर कि कोई अच्छे नए कपड़े पहन रहा है, उसकी कितनी महंगी साड़ी है, उसके बच्चे ने कितने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, उसको देखकर आप अपना बजट ना बिगाड़ें। मतलब एक्स्ट्रा ऐसा खर्चा ना करें जो कि ज़रूरत नहीं है। भाई, उसके घर में तो फंक्शन है, शादी को ही ले लेते हैं, जिसके घर में शादी होती है वो तो स्वाभाविक है कि महंगे कपड़े खरीदेगा, लेकिन उसकी वजह से हम उतना खर्चा क्यों करें। भाई, शादी वाले के घर में शादी है, उसको लेना बनता है, लेकिन हम लोगों को दूसरे की शादी में फालतू एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब दिखावे का खर्चा है। आप ऐसा ही सामान खरीदें जो आपको ज़रूरत हो। कुछ लोगों की आदत होती है कि शादी के नाम पर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं और वो चीज़ें हम एक बार पहनते हैं और उसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यही हमको दिमाग में सोचकर चलना है कि हम कहीं एक्स्ट्रा खर्चा या जो खर्चा जायज़ नहीं है वो हम कर रहे हैं तो उसको आप रोकें। मेरा कहना यही था कि इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप कहीं ना कहीं थोड़ा तो पैसा बचा सकते हैं। तो कोशिश करें, पैसे बचाएं और इन पैसों को अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखें। मैं फिर से वही कह रही हूँ, महीने की जो बचत होती है उसको घर में ना रखें, बैंक में किसी भी रूप में रखें। तो जो पैसा आपका बचता है लास्ट में कोशिश करें उसको एफडी कर दें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है और एफडी में इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और जब ज़रूरत है तो आप खोल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार जमा कर दिया तो वो जमा हो गया, दोबारा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पैसे बचाएं और अपना भविष्य सिक्योर करें। धन्यवाद।